हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज हमारे जाली में एक छोटी सी बैठक की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे जाली क्षेत्र से लगे हुए सभी गांव से युवा भाई पहुंचे हुए हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, कोई बीटीसी मेंबर वगैरह सभी पहुंचे हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने विचार रखेंगे और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो यहाँ पर जो ये बैठक की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है जाली नागार्जुन सड़क जो रोड है, इसमें डामरीकरण को लेकर, क्योंकि ये सड़क काफ़ी पहले बन चुकी है, लेकिन इसमें डामरीकरण नहीं हो पाया। 2 किलोमीटर का जो एक परेशानी है यहाँ के क्षेत्र की, जाली क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान रहती है, खासकर बरसात के समय में, क्योंकि ये सड़क आज नहीं बहुत पुरानी है। तो बाकी नागार्जुन से लेकर जाली क्षेत्र के नज़दीक तक इसमें डामरीकरण हो चुका है, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर इसको छोड़ दिया गया है। अभी 2 किलोमीटर जो इस डामरीकरण नहीं हो पाया है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है आने जाने वाले लोगों को। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 3 नवंबर 2004 को जाली नागार्जुन रोड का जो शिलान्यास हुआ था, जो उस समय जो तत्कालीन विधायक भिख्या सिंह ने कुमाऊं मंडल विकास के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह बिष्ट जी के द्वारा हुआ था, और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो काफी समय के बाद 6 जनवरी 2006 को इस रोड पर कार्य शुरू हुआ, जेसीबी ने इसको रोड की खुदाई शुरू। तो लेकिन डामर आज भी तक नहीं हो पाया। इसमें गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन जो उसमें पैसेंजर है उनको काफी परेशानी होती है। तो आज मेन मुद्दा तो यही है, लेकिन इसमें फिर कई मुद्दे और जुड़ेंगे, पानी को लेके और बिजली को लेके। तो आप बने रहें, और आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिस्ट वीडियो जाली को। तो आगे देखिए, यहाँ पर बैठक में पहुँचे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी युवा भाई हैं, सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे। तो आप बने रहें और इन वक्तव्यों को सुने और इनको अन्य भी आगे शेयर करते रहें। लोगों को मेरा नमस्कार। दरअसल यहाँ पर जो अभी ये बैठक एक जो इसका एक मेन उद्देश्य है, ये हम अपने जो हमारे क्षेत्र में हम जितने लोग हैं, हम एक प्रकार से ये समझ लो कि हमको बिल्कुल, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग को इन लोगों ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है। तो इस वजह से हमने सोचा कि यार हम बैठक रखें, क्योंकि कई सालों से देख रहे हैं हम हर चीज़ में हम लोग बैक फुट पे जा रहे हैं। अब यही जो रोड है जाली नागार्जुन रोड हमारे 2007 या 6 में कटी हुई है, और आज भी इस पर जो है डामरीकरण नहीं हो रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं। तो यहाँ पर जो है आज ये संगठन जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो संगठन ये है, ठीक है, मैं कांग्रेस बिलोंग करता हूँ, आप बीजेपी कर रहे हैं, कोई यूपीटी कर रहे हैं, सब अलग है, वो अलग, वो एक पार्टी में अलग है। हम अपनी पार्टी को उसके लिए काम कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मगर यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, ये बना क्षेत्र के लिए। भाई हमको क्षेत्र के लिए पार्टियाँ छोड़नी ही पड़ेंगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और मेरा अभी भी सभी लोगों से कहना यह है कि जितने भी हम लोग आए हैं, अगर वास्तव में अगर आप पार्टी को छोड़ के काम कर सकते हो, तभी हम लोग से जुड़ने, हम आपस में जुड़े, अन्यथा जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि कल को मान लो हम कोई काम कर रहे हैं और हम पे दबाव आता है, मैं ही हूँ, मेरे पे दबाव आता है, मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ का, या वो कहेगा कि भी तुम उठो, ये इस चीज़ से मत करो, ऐसा गलत कर रहे हो करके, अगर हम वहाँ पर बंद हो जाते तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर वही लोग जुड़े जो वास्तव में क्षेत्र के लिए काम कर सके। बाकी पार्टी अलग मैटर, आप सांसद में आप करो, कोई नहीं, आप विधायक का चुनाव अपनी पार्टी के लिए विधायक के लिए काम करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद काम करें, हम अपने जिसको हम चाहते हैं हम उसके लिए काम करें, वो भी ठीक है। दूसरा, हम जिस पार्टी से भी जुड़ते हैं, जिससे भी, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, यूपीटी है, हमारा एक कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ तो काम लेके आएँ। चाहे हमारा विधायक है, चाहे सांसद है, हमारा भी अपना एक कर्तव्य है। खाली एक वोट देना ही हमारा मतलब नहीं है ना कि हम उनको वोट दें, हर बार दे रहे हैं। हम अपने क्षेत्र से हर साल वोट दे रहे हैं, हर साल बीटीसी दे रहे हैं, हर साल ग्राम प्रधान दे रहे हैं। उसका हमें क्या मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। आज हमारी इस रोड के मामले में 18 साल हो गए। शर्म की बात है कि 18 साल से हमारे यहाँ डामरीकरण नहीं हो रहा है ना। ईड़ा की रोड हमारी वो वैसी ही है, पानी का मामला वैसी है। पानी में तो ये लगा लीजिए कि जलाशय योजना होने के बावजूद हम लोग को पानी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि ईड़ा ही है। पाड़ी जी सुबह कह रहे थे कि अभी दिक्कत है ना, उसका कारण क्या, हम ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है उसमें।
उसका कारण हम लोग है, क्योंकि हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आज मैं अब चलो सीधे एक बात और कहता हूँ, मैं खुद जिला पंचायत चुनाव लड़ा, यहाँ प्रकाश भाई लड़े। आपने देखा होगा कि हम लोग बाहर से नहीं आ रहे, हम बाहर से जीत के आए, हम अपने ही ग्राउंड से हारे ना कहीं हमारी कमियाँ हैं, जो भी है वो हमारी गलतियाँ, और हम अपने आदमी को गिरा रहे हैं। और एक चीज़ वो भी, एक दिन वो भी था जब आदमी यहाँ से विधायक बनने की सोचता था, तो उन्होंने कहा अपनी जाली ब्लॉक से जो है विधायक के लिए खड़ा करो भी किसी को। आज हमारी स्थिति बहुत खत्म हो गई। आज विधायक तो बहुत दूर के बाद अगर कोई करने की कोशिश करता भी है ना विधायक की, तो ये समझ लो कि बोले कहाँ ऐसे में मुश्किल है, और उतना पैसा लगाएगा भी कौन, बहुत चीज़ें हैं। तो मेरा कहना तो ये है कि अगर हम संगठन बनाते हो सब लोग मिलकर काम करें। और इसी विषय पर हमने जो है 1 साल पहले भी इस रोड के लिए अनशन किया हुआ था, तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि चुनाव के टाइम पर कर देंगे। फिर इस बार हमने इसको दोबारा दे रखा है। तो इस बार हमने 3 तारीख से मन बनाया है कि हम धरने में बैठेंगे। तो इसमें सभी लोग के सुझाव चाहिए, अगर जो भी जिसके सुझाव होंगे यहाँ पर बात होगी, और एक संगठन तैयार कर लेंगे जो बिना पार्टियों के बात रखे। जो हमने जैसे कल वो लिख रहा था ग्रुप में भी, ऐसे लोग को मैं कह रहा हूँ कि पहली बार कर दो। यहाँ पर मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर वही लोग आ रखे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि काम हो। मैं खुद कह रहा हूँ कि हम अगर कभी इस ग्रुप में किसी से कहेंगे, मैं खुद अगर या कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इस पार्टी को वोट दो, तो वो हमारी कमियाँ रहेंगी, तो मांग करते हैं, तो हम उसके लिए वोट नहीं मांगेंगे, किसी पार्टी के लिए नहीं। जो काम करेगा उसके लिए काम करेंगे। बाकी आप सभी लोग तो देख लो अब क्या स्थिति है क्या नहीं है। और 3 तारीख से जो अनशन हो रहा है, उस अनशन में कौन कितना कैसी भागीदारी रहेगी, क्या होगा। अब यहाँ पर एक बक्सौर मेला हम करते हैं, तो ये 3 साल से हम लगातार कर रहे हैं उस मेले को, है ना। 3 साल से लगातार बक्सौर मेला कर रहे हैं, तो हम उसको जैसे तैसे कर रहे हैं। उसमें मिश्रा जी बेचारे हमेशा सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, थोड़ा हम लोग सहयोग कर रहे हैं। फिर जैसा भी चला रहा है उसको खींचतान कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है वो भी, नहीं तो ऐसी स्थिति रही तो कल की डेट में वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कब तक आदमी अपनी जेब से पैसा लगाएगा, नहीं लगा पाएगा ना। तो इसलिए अब ये जो अनशन का है, फिलहाल तो इसी मुद्दे से बैठे हैं कि हम इस विषय पर बात करें, चर्चा करें, क्या करना है, कैसे करना है। और इसके बाद जो भी हमारी समस्या, हम किसी भी गांव की जितने लोग भी जुड़े हैं, ये नहीं कि ये खाली जाली की बात हो रही है, आगे पडुला की है या अन्य किसी भी गांव की, चौनिया की, कहीं भी गांव में कोई समस्या है, तो पूरे संगठन के लोग जो है उसके लिए काम करने को तैयार होंगे, करेंगे, उसको पूरा विश्वास लाई, पूरा काम करेंगे उसके लिए। तो ये अगर ऐसे अगर जुड़ना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें पार्टी बेस नहीं होना चाहिए। अभी भी आपको कहा जाए कि पार्टियाँ नहीं आनी चाहिए बीच में। और पार्टियों का नाम तुम देख रहे हो ना, हर गाँव में पार्टियाँ बना दी, हर गाँव में। पहले गाँव में लोगों को इतना प्रेम होता था, आज वहाँ बीजेपी वाला भी है, यूकेडी वाला भी है, कांग्रेस वाला भी है, और पैसा खाने वाला भी है। 4 पार्टी बनी है। तुम्हें खुद ही पता नहीं है कि तुम्हारी पार्टी से तुम खड़े होकर देखो, तुम्हें ये पता नहीं चला तुम्हारे गाँव से तुम्हें वोट कितने मिले, वो क्या करना है उसका। इन पार्टियों ने तोड़ दिया ना गाँव। एक दिन वो भी होता था पूरा इलाका एक होता था, दिखपाल सिंह जीता था, हमें पता है पूरा इलाका एक हो गया था, हमने एक तरफा ही जीत गया था। और आज स्थिति ऐसी कि हमारे गाँव के ही लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको मैनेज। तो उसका कारण यही है ना, पार्टियाँ वो हमको हमारे अंदर फूट डाल रही है और उसका फायदा उठा रहे हैं। हर बार चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव हो रहे हैं या किसी भी चुनाव, बड़े चुनाव हो रहे हैं, उनको उसने एक को मेरे को पकड़ लिया, किसी ने भाई को पकड़ लिया, किसी ने अगले भाई को पकड़ लिया, अपना काम सबने निकाल लिया। बस 100 की उन्होंने वोट मान लिया। उन्होंने अगर ईड़ा में अगर 1000 वोट है तो उन्होंने 250 बीजेपी के, 250 कांग्रेस के, 250 यूकेडी के, इस टाइप से वोट की उन्होंने गिनती कर ली हमारी। तो यही हमारा सबसे दुर्भाग्य है भाई, हमारा वोट जहाँ पड़े। हम ये नहीं करें किसी पार्टी को दो, एक व्यक्ति को दो वोट, जो आदमी सही है, चाहे वो बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी होता है, यूकेडी का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए काम करो। अब हमारा 1000 वोट जिसको भी पड़ेगा, एक मुश्त पड़ेगा कम से कम, वो भी तो देखेगा यार मुझे 1000 वोट मिलेगा कहीं से। और जिसको नहीं मिला वो भी सोचेगा कि भाई 1000 वोट एक मुश्त मिल गया है, काम करेगा ना हमारे लिए। है ही नहीं ना, काम ही नहीं है। अब इस विषय में अगर जिसको जो बात रखनी है वो अपनी बात रख सकता है, और जुड़े वही व्यक्ति, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वही व्यक्ति जुड़ना जो वास्तव में कर सकता। हम तो कह रहे हैं अगर हम पे कल अगर विधायक प्रेशर डालता भी है कि मनोज भाई उठो यहाँ से नहीं उठेंगे, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक काम नहीं होगा। चाहे कोई सहयोग करे नहीं करे, मैं अकेला बैठूंगा लेकिन तब तक नहीं उठूंगा जब तक काम नहीं होगा। चाहे विधायक उठाए, चाहे सांसद उठाए, चाहे जो उठाए कोई उठाए, वो अंदर करता अलग चीज़ है, लेकिन उठेंगे नहीं। पहले धोखा हो चुका है। हाँ, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। ये बार धोखा मिला है। विधायक जी हमको बार बार धोखा दे रहे हैं। हमने उसके लिए 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए, हर बार उनके लिए वोट दे रहे हैं, हर बार उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या हमें खुद अपने लिए वोट मांग रहे हैं, सर मार दिया अपने चुनाव में,
जब हम लोग के घर जाते कि हमारे वोट दो करके, वो बोलते विधायक तुम्हारा था, हमने तब वोट दिया, क्या हुआ उसका? तो जवाब कौन देगा? भाई लोगों से वोट तो हम मांग रहे हैं ना, तो जवाब भी हम को देना है। किसी की पैसे नहीं लग रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, बताओ कौन करेगा उसको? हमारे हम थोड़ी ना, हम तो 50 बार लेटर लेके चले गए उनके पास। अब वो परसों की बात है, एग्जाम साहब कह रहे वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। यार शासन तक पहुँचेगा, और हमारी अगर क्षमता होती है हम शासन, तो हम विधायक चुनते क्यों? भाई तो विधायक का काम है ना, इसलिए चुना जाता है। गांव में ग्राम प्रधान चुनाव क्यों जाता है? भाई अपने गांव की समस्या और रखे ना। अब कोई एक गांव का आदमी थोड़ी रखेगा अपनी समस्या, वही इससे हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपनी समस्या बता सकते हैं। काम विधायक का ही है, विधायक ने करना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य का है, ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारा विधायक हर बार हमें ठग रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं आज इस माध्यम से कह रहा हूँ, मैं भले ही पार्टी में, पार्टी किसी विधायक की नहीं है, मैं कांग्रेस विचारधारा का आदमी हूँ। आप ये देख रहे हो फोटो में, इस टाइम से हम ये वाले होंगे किसी, तो हम किसी विधायक के आदमी नहीं हैं हम ना, किसी को उसके हम अगली बार उसका विरोध करेंगे, खुले मन से करेंगे, हम उसके सपोर्ट करेंगे ही नहीं। या तो हमारा काम करा के लाएंगे तब करेंगे, नहीं तो अन्यथा उनकी स्थिति में कोई वो नहीं है कि हम करें करके। और जो भी हमारा काम कराए, चाहे वो यूपीडी वाला करा के लाए, चाहे वो बीजेपी वाला करा के लाए, चाहे वो उसके लाए, उसके लिए हम लोगों से जुड़ कहेंगे कि इस व्यक्ति ने हमारा काम किया है, अब आप लोग देख लीजिए, वोट देना नहीं देना आपका काम है, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया है, इसने हमारे रोड की बात की है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो यूपीडी का हो, चाहे कोई साधारण आदमी हो, जो हमारा काम करके लाएगा, हम जरूर कहेंगे कि इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र के लिए काम किया है, और हम बिना पैसों के उसके लिए काम करेंगे। ये मेरा अपने विचार है। बाकी आपको जो जैसा लगता है वो अपनी अपनी बात रखो, अपनी अपनी जैसा चुनना मिश्रा जी गलत करो। और कल को देखो ऐसा है, देखो हमारा क्या है, देखो हमने तो एक चुनाव लड़ना है, ये एक चुनाव लड़ लेंगे आने समय पर, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ लड़ेंगे? हम तो फिर भी लड़ना है, मिश्रा जी हैं या कोई भी है। यहाँ पर आते देखा तुमने कभी किसी को, मतलब खुद देखो जाली की स्थिति, आज मिश्रा जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा दुकानदार कोई नहीं मिला होगा या ऐसा ठेकेदार नहीं मिला होगा। इस इलाके में एक नाम है, चाहे कुछ भी है ना, उभरता नहीं है ना, आता हमने उभरता हो तो जाली के अंदर 20 साल में नहीं देखा किसी को, 20 साल में जाली आए हुए, हमने उभरता है किसी को डूबते हुए देखा। उसका डूबने का कारण यही है क्योंकि हम अपने लोग को पहचान नहीं पाते। तो कुंदन भाई यार, बाकी हमने अपनी बात रख दी है, बाकी आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जैसा भी है, और आप लोग के सहयोग से जो है संगठन बनावे, ठीक है। और संगठन में भी सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूँ जो व्यक्ति समय दे सके, तो और हम किसी से पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, ना पैसा मांगेंगे भी नहीं, जिसको देना होगा, जिसको जो करना होगा, सब लोग संगठन में जुड़े हैं, सब लोग बताएंगे भैया यहाँ जा रहे हैं वहाँ। हालांकि अभी तो कहीं जाने की बात ही नहीं है, कुछ करना है ही नहीं, कि पैसे की तो ऐसी आवश्यकता भी नहीं है फिलहाल, लेकिन भविष्य में पड़ेगी तो हम अपना सहयोग करेंगे। बाकी संगठन में जो भी पदाधिकारी बने वो सिर्फ ये सोच लें कि समय देना है, और समय जुड़ी है, ऐसा तो जो भी ऐसी व्यवस्था तो हो जाएगी, मांग लेंगे जो भी करेंगे, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ आदमी समय देने वाला, जिसके पास समय हो तो चल सके, आ सके, जा सके। बाकी तो करते ही है, हमें नवीनता करते हैं, हमेशा मदद करते ही, पैसों की मिश्रा जी करते ही, ये सभी है, मतलब जो सक्षम है वो तो कर ही रहे हैं, हर काम में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बक्सर मेले में हर साल जो है कभी 10,000 कभी 5,000 और हर चुना लगते रहता है, तो हम देते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है कि संगठन ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र की बात करें, क्यों कुंदन भाई। बाकी यार बाकी आप सब लोग अपनी अपनी बात रखो, और कुंदन भाई जैसा है आप अपनी बात रखो, बाकी कोई जो कहना चाहे और संगठन जो कहना चाहे। बैठक अगर कोई हो रही तो बैठक की दौरान विधिवत एक रूपरेखा होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और स्नेह वंदन सभी को। सभी से सर्वप्रथम बैठक शुरू करें, उससे पहले एक बैठक की रूपरेखा होती है कि अगर हम बैठक हम कर रहे हैं तो किसकी अध्यक्षता में कर रहे हैं, क्योंकि बैठक किसी एक ऐसे व्यक्ति के उसमें होनी चाहिए जो सर्वमान्य होता है कि उसकी अध्यक्षता में कि हाँ भैया वो जिस प्रकार से गाइडलाइन करके आगे की अलग चीज़ है। आज जो बैठक है उसके लिए आप एक नाम चाहिए पहले कि इसकी अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, सबसे पहले जो आता है वो। उसके बाद जो बिंदु है उन पर आप सभी लोग अपनी अपनी दृष्टि डालेंगे और कि किन किन पहलुओं पर हमको किन किन पहलुओं को छूना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं एक नहीं है, अनेकों समस्याएं, और जिनसे लगातार हम लोग 2-4 आए दिन होते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों का एक दुर्भाग्य कहो कि हम लोगों ने समस्याओं में ही जन्म लिया और समस्याओं में ही हम लोग मर जाते हैं। और इनका निराकरण करने की हम अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा जब चले जाते हैं तो हम उनसे
बाहर निकल नहीं पाते हैं, ये एक अटक रहती है। तो मैं अपनी बातों को ज़्यादा ना कहते, मैं सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करूँगा कि सबसे पहले आज की बैठक किसकी अध्यक्षता की जाए, वो एक नाम तय करें ताकि आगे की कार्रवाई आरम्भ की जा सके। मनोज भाई के नाम से कर लो, मनोज भाई बैठे ठीक और उसमें समय भी सभी को पता है, लेकिन आज दिनांक 21 सितंबर 2025 को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक बैठक पूर्व प्रधान ईड़ा श्री मनोज रावत जी के आवास पर आहूत की गई है, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं बाबत विचार विमर्श किया गया और तय हुआ कि पूर्व में दिए गए जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को ज्ञापन के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बैठक की अध्यक्षता श्री मनोज रावत जी पूर्व ग्राम प्रधान ईड़ा द्वारा दी। हो गया, और उसमें आप लोग सब अपनी अपनी राय उपस्थित निम्न और सभी लोग कोई उपस्थिति निम्न प्रकार रहेगी, इसको सब लोग आप साइन करते हैं। अब आगे इसमें वो भी लिख लेना है, आगे से नंबर भी लिख लेना। श्री भाई ना फोन नंबर क्योंकि ऐड नंबर करेंगे करते रहेंगे नंबर डालेंगे। आप लोग पता लग जाएगा। समय कितना भी लग सकता है, फिर हम घरेलू कामकाजी भी हुए, अशोक का महीना लगा है, इसलिए अभी 10-15 दिन का समय हमारे पास है। तो 3 तारीख से इस राजकीय इंटर कॉलेज अपना ये विद्यालय के नज़दीक जो ये टेन शेड है, यहाँ पर स्थल का चयन हुआ है, यहाँ पर कोई रक्षण किया जाएगा ताकि विद्यालय के बच्चों को बिना प्रभावित किए हुए, हो सकता है एग्जाम चले हो कुछ है तो साउंड वगैरह हम इस समय बातचीत करना पड़ेगा। और 4 आदमी के पास समय है, उससे भी काम नहीं चलेगा। जितना जरूर है, कोई 10 घंटा समय देगा तो दूसरे को 6 घंटा 5 घंटा तभी देना पड़ेगा। ये सामूहिक लड़ाई है, पूरे क्षेत्र की है। और आज आप देखिए कम से कम 15-20 साल से हम इस मांग की इस रोड को देख रहे हैं कि दशा वैसी है। शासन प्रशासन में तो चाहता ही है कि जैसे और भी आगे खींच जाए न हो। तो ये हमारे क्षेत्र की एक कमी यहाँ पर उजागर होती है। हमें संगठन जो नहीं है या शासन प्रशासन इस चीज़ को चाहता जो नहीं है, क्या है इसको हम दिखाना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई जनता रहती है। हाँ, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक समय देंगे। खर्चे की तो बात, खर्चा तो लगता ही है उसमें। हमारे बहुत से महानुभाव हैं जो इस कार्य को इसमें मदद करेंगे। कोई हम 2 रुपया देंगे, आप 4 देंगे, कोई 6 देगा। तो इस प्रकार इस जहाँ से आपने बेड़ा उठा लिया है, इसको बिना हल किए हुए हमने नहीं रुकना है। मेरी अपनी राय है, बाकी आप थोड़ी जानते हैं, आगे अपना अपना सुधार आज के आयोजन के में अध्यक्ष हमारे मनोज भाई, इस विषय में एक तो चीज़ें क्लियर हो रही है कि 2 चीज़ें अभी तक हमारी जो मांग आ रही है, 2 चीज़ों की आ रही है। एक हमारा नागार्जुन रोड का, एक बिरोली रोड का। तो मेरा एक इसमें मेरा अपना मांग, मेरा सुझाव भी है। एक रोड हमारी भी कटी हुई है पिछले 5 साल से, 5 साल हो गए। एक उसको भी अगर डाल दो तो अपना भेटी वाली जल्दी भेटी, उसका भी सेकंड फेज का काम अभी तक हुआ नहीं है। और गाड़ियाँ उसमें जा ही नहीं पा रही, तो क्या करेंगे? खाली रोड ना विधायनी से नहीं हो, PWD से। तो कम से कम सेकंड फेज का काम उसके लिए भी थोड़ा आगे हो जाए। मैंने बहुत बार यही लोगों को कह दिया, वो कहने कि विधायक का लेटर जाएगा, उसके बाद होगा। मैं गया भी था 3-4 दिन पहले, विधायक की वहाँ मिले नहीं मेरे, ठीक है ना। तो एक और तो यही सबसे बड़ी समस्या है ना। सुनो, और एक चुप मैं आपकी बात 2 मिनट बाद, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, आदमी यहाँ से वहाँ जा रहा है, भोगाली पोखर, 2000 रुपये का तेल लग रहा है, समय अलग खराब हो रहा है, और उसके बावजूद हम लोग का काम नहीं हो रहा है। भाई ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ये काम हमारा थोड़ी ना कि हम विधायक के पास लेटर लेके जाएँ, ये काम तो विभाग का है, वो करे ना विधायक के पास जाए कहीं जाए। तो ये बात बिल्कुल सही, हम इस बात को रखेंगे उसमें, ठीक है। और बाकी मेरा कहना मतलब जो है, अभी हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे
तो आंदोलन में सबके गांव वालों की अपने अपने मांग सारी मांग कर लें उसमें एक बार में। अब हम 2-3 डिमांड करेंगे उससे कुछ होगा नहीं, कम से कम 10-15 डिमांड होंगी तो 2-4 तो हो जाएंगे उससे पूरा। मेरा कहना ही है, ठीक है ना। और पानी का है, आपको पता है ये डहर नागार्जुन रोड पूरी हमारी जो पानी लाइन है ये ध्वस्त हो रही है। अब रोज हमको लोग कह रहे हैं हम क्या करेंगे जाके, अब जी को हम फोन कर रहे हैं, मैं यहाँ से वहाँ तो जा नहीं पाऊंगा भाई, ना मेरे से लेबरी होती है, लेबरी तो मैं करता नहीं, मैं अपने काम में नहीं करता हूँ, तो मैं लोगों के लिए क्यों करूँ। अब पैसे की बात है, 150 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये हम दे देंगे, अलग मैटर है। अब बीच में 2 बार हमारी जाली के लोग गए, मैं तो नहीं गया, मेरे बस का है नहीं जाना, मैं करता नहीं। जेई को मैंने सब जगह फोन मैंने किया है, वो आप जेई से बात भी कर लो, तो उस लाइन को भी पुनर्गठन के लिए जो भी उसे कहना हो, आपदा में कुछ रखी है तो कह रहे हो, जिस हिसाब से बात की थी मेरी, तो सारी डिमांड एक बार में रख लो, तब उसके हिसाब से हम बात कर सकते। और एक इसमें जो है बीच में पेपर में भी आया था कि हमारे डहर नागार्जुन वाले में टेंडर हो गया, कहा था अब हुआ है, तो फिर अब क्या हुआ उसका, अब वही पता होना चाहिए। हमको बताएंगे पैसा सुजुकी दिवा करना, वही तो बोल रहे हैं कि पैसा तो यही है, बाकी हम अपने तरफ से तो मैं भले ग्राम प्रधान के नाते कहो या अपना इंडिविजुअल कहो, मैं अपनी तरफ से पूरा तन मन धन को तैयार हूँ, और रहा आमने सामने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बस का नहीं है भूखा रहना। मैं शुगर पेशेंट हूँ, सहयोग में कर सकता हूँ, आप तुम कहोगे मेरे बस का नहीं है। आपकी जल संस्थान वाला हो गया, और आपका रेडी वाली का हो गया, और आपकी कौन सी नोट थी? बावन गुनोली वाली, उनको एक उसमें नोट किया जाएगा। एक अगर जी वही तभी मैं कहता हूँ कि ना इसमें उससे नोट किया जाएगा। देन आपके पास में जो करना है इसमें नोट हो, लेकिन आप नोट करिए। एक जो एक पॉइंट हम मैं रख लूँ, जैसा क्योंकि ऐसा है बैठक की गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे पीछे बहुत कुछ कहते रहते हैं, सभी लोग जैसा हम पहले ज्ञापन देने भी गए थे, पांडे जी भी साथ में थे, हरदे भाई थे, सभी लोग साथ में थे, हम 4-5-6 लोग, मोहन भाई थे, दूसरे मोहन भाई थे। तो परसों जब हम उच्चाधिकारी महोदय ने हमको बुलाया था विभाग के साथ वार्ता के क्रम में, तो उसमें एक बात ये आई थी कि जो हमारे नागार्जुन वाले जो रोड है टेंडर हुए हैं, लेकिन अभी टेंडर खुले नहीं है, यही बात है। झूठ बोल रहे ना, खुला भी है ना, उसका और आपको बताया, वहाँ जो बताया, लेकिन इसका हमको बात बोलो। अभी तक कल तक जो तय हुआ था ये संगठन बनाने के लिए कि मतलब गैर राजनीतिक एक संगठन होगा, तो वो बहुत अच्छी बात है कि इसको गैर राजनीतिक होना चाहिए। राजनीतिक जहाँ इसमें दखल होगा तो फिर उसमें वो काम हमारा आगे को होना चाहिए, वो मुश्किल है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसको केवल रोड तक या एकाध मांगों तक सीमित न रख करके इसको जो है बृहत रूप दिया जाए, हाँ अपनी मांगे हम इसमें मतलब आगे के लिए और भी मांगे रखें। तो बेशक अभी हमारा मुख्य मुद्दा हमारा जो है नागार्जुन डहर जाली रोड रहेगी, लेकिन बाद में इसमें जैसे पानी की समस्या है, डहर वाली योजना की समस्या है, या फिर गंगा पेयजल पंप की समस्या है, या फिर यहाँ पर तहसील का विषय है, या फिर आगे आने वाले समय में ब्लॉक का मुद्दा होगा, तो इस पूरे को इसमें जो है समावेशित कर करके तो एक बृहद इसको जो है बहुत लॉन्ग टर्म इस संगठन को चलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इस एक मांग पूरी होगी तो उसके बाद में संगठन तोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी तो केवल जाली की मांग है, तो इसके बाद में पूरे इलाके को हमने इसमें कवर करना है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसको देखते हुए इतना ही मेरा कहना है। तो इसमें अगर आप सहमत हो तो बिल्कुल सहमत है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हम तो कसम खाने को तैयार हैं, हमसे कसम खिला लो जिसके चाहे से करूँगा। अगर हम किसी पार्टी के लिए काम करेंगे तो वो उसकी कसम खाने को तैयार है। हम किसी पार्टी हमारे क्षेत्र के लिए जो काम करेंगे हम उसके बोलेंगे, इसमें होनी नहीं चाहिए। बस अगर हम आज ये धरना कर रहे हैं इसमें बदनामी किसकी हो रही है? हाँ, ये जो धरना हम कर रहे हैं बदनामी किसकी है? इसमें यहाँ के विधायक की बदनामी है कि भाई तेरे क्षेत्र में ये धरना हो रहा है। सरकार की बदनामी है कि तुम्हारे होते हुए जो है ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें बदनामी तो नहीं की है ना। तो हमें इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा। ये कोई हमारा घर का वो नहीं है, हम हमारे क्षेत्र में काम करेगा उसके पहले बोलेंगे। और हम किसी पार्टी में चाहेंगे ही नहीं कि हम कोई भी पार्टी वाला हम तो नहीं आएंगे कि द्वाराहाट जो आज इतना विकास कर गया, कारण क्या है? वहाँ पर राजनीतिक दल जरूर हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो विकास के नाम पर सब एक होते हैं ना। वही हम चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हो, पड़ेगी ना, ऐसा करना पड़ेगा। जबकि राजनीति वैसे भी चुनाव के टाइम होती है, उसके लिए आप पहले तो हमारा घर है। आज मैं कह रहा हूँ, आज हमको देखो ना, तो मैं कह रहा हूँ 20 साल 22 साल मेरे को भी यहाँ आए हो गए, ये दिन पर दिन पीछे को तो गया, हमने आगे तो इसको देख ही नहीं रहे पड़ते हुए। हमको हमें बिल्कुल जहाँ भी बाहर झूले बन रखे हैं, पेड़ों पर टच हैं, कहीं पर दिख रहे हैं ईंटें वादी हैं, तो उसको एक बार
वो किया जाए। दहल से मैं भी कोई दहल से मैं भी उसी बात पर रखना चाहता हूँ कि जो तार हैं बहुत ही लूज पॉइंट में है, किसी को खतरा है, किसी के भैंसे से वो रोज आ रहे उसके नीचे आ रहे हैं तार के नीचे, और मकान के ऊपर तार लगे हैं। ये जो है हमारे गांव की सबसे खतरनाक व्यवस्था बनी हुई है। तो इसको जो है हमारी तार बात के पत्थर वाले बात रखी वैसे डहल से बोल रहा हूँ। तो यही मेरी मांग थी। और एक जो है हमारे वहाँ उधर पशु अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, इतना पूरा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, वहाँ कोई अस्पताल की वो नहीं है। हो सकता है तो वो बिंदु भी रख दीजिए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जब यहाँ पर ये स्थापित किया गया था तो इसका एक उद्देश्य था कि जे स्तर का यह होगा। क्या यहाँ पर कभी कोई जे बैठा? नहीं बैठा। और क्या इस पोषक जो केंद्र है इसका कोई उद्देश्य है, या जितने गाँव को इसने विकास किया था नजदीक क्या किसी को भी इसका लाभ मिल पा रहा है? ये भी एक सोचने की बात है। हम लड़ रहे हैं तो ये पॉइंट होने चाहिए वास्तव में, क्योंकि इसका फायदा किसको, क्योंकि जब वहाँ लोड ही नहीं हो रहा, वहाँ रात को 9-10 से ऊपर जा नहीं रहा, तो लोड नहीं, फायदा क्या उसका है? नहीं, ये आना चाहिए। हाँ, क्योंकि बीच में गनौली तक ये लाइन जा रही थी, गनौली तक लाइन जा रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, गनौली लास्ट में वहाँ पावर शायद डाउन जा रही थी। उसके बाद विभाग ने क्या किया, विभाग ने उसमें काम करने के बजाय उन्होंने दोहरा से जोड़ा, काम नहीं किया तभी कि कहाँ पर लूज है, कहाँ तार हमारी ये अर्थिंग कर रही है, कहाँ क्या करें, उस बारे में ना सोच के उन्हें सीधे उसको दोहरा से जोड़ने का काम चला गया बस। इस बारे में भी इसको भी वो किया जाए कि ताकि ये जो काम है, क्योंकि ये बहुत वैसे देखा जाए वैसे बहुत छोटे काम है, क्योंकि जेई ने यहाँ हफ्ते में तब भी आए, अगर हमारे उपकेंद्र बनने का कोई भी नहीं था, हमको वही दोहराटे जानता हूँ फैल गया शिमलगांव में लाभार्थी जो वहाँ रड़ा तक लाभार्थी तो है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और बगैर लॉबी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ हर जगह के आदमी को इस प्रकार से जागरूक होना चाहिए। बगैर आप लोग प्रकाश भाई आप बोलो 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 बोलो। ये काम तो बताया करो, मैं तो ऐसे ही चलो ठीक है। सभी को तो पहले मेरा नमस्कार। आज हमने एक ये मीटिंग यहाँ पर रखी मनोज भाई के वहाँ पर, तो आज खुशी हुई हमको कि एक, हालांकि ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए हैं, फिर भी आज जितने भी जुड़े हैं, आज हमारी समस्याएं जो है इतने उजागर हो के बाहर निकली हैं। हर गांव की समस्याएं हैं, मगर कहने के लिए किसी के पास समय नहीं, समय किसी के पास है नहीं। आज जब लोग हम बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे, तो सबकी समस्याएं बाहर आई। और ऐसे ही हम लोग जब जागरूक होंगे तो तभी ये बातें उजागर होंगी और शासन प्रशासन तक ये बातें जाएंगी, तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। आज आप देख लीजिए, तिकोला से पाली, नगारदन से लेकर बाजन तक के बीच का जो ये क्षेत्र है बिल्कुल सुंदर पड़ चुका है। कोई सुनने को हमारा राजी नहीं है। किसी को हम विधायक को कहें वो हमारा सुनने को राजी नहीं है। अब मंत्री तो फिर बहुत दूर की बात है, उनसे तो हम क्या करें, वो तो हमारी वैसी भी नहीं सुनेंगे। एक जल संस्थान का जेई जो मासी में बैठा हुआ है व्यक्ति, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता है, तो फिर अब किससे अपनी गुहार लगाएं कि भैया हमारी समस्याओं का हल करेगा कौन? मैं और जो बिंदुएँ रखी गए हैं, देखो रोड तो मेन जो हमारे नगारदन वाली रोड है, इसके लिए तो हमको करना ही करना है आंदोलन। मगर जो हमारी बिंदु जो आज बावन वाली रोड का है, देखिए बावन से आज हम गनौली जाने के लिए हमको गाड़ी वहाँ की बाइक नहीं जा पा रही, रोड काट दी मगर बाइक नहीं जा पा रही। उसमें समस्याएँ सब हैं। मैं तो कह रहा हूँ जितने बिंदु हमारे ज़्यादा होंगे उस पर हम सभी इस पर कार्रवाई करें, और आंदोलन जो हम करने जा रहे हैं, और उस आंदोलन को तब तक हम नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अब ऐसा नहीं है कि हमने आंदोलन कर दिया, हमने कहा हमारी नगारदन वाली मांग पूरी होगी, भैया हम अपना ये आंदोलन को स्थगित कर दे, ऐसा भी किए। मगर हमारी मांग है एक तहसील, आज हमारे जाली में उप तहसील खाली खोलने नाम मात्र रह गए, एक आपको खतौनी से अलावा वहाँ कुछ काम नहीं हो सकता है। तो फिर हमारे इस तहसील से हमने करना क्या है, या तो हमको पूर्ण तहसील दे, या तो फिर इसको भी हटाते, फिर हमको दोहराट जाना पड़ा तो दोहराटी जाएंगे हम लोग, एक ही जगह है ना, या तो वही रख दो। और हमारे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा विडम्बना तो हमारे क्षेत्र की है, जो हम भिकियासैन ब्लॉक वाले जो इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा विडम्बना है, क्योंकि हमारा तो कहीं का भी हम नहीं रह, क्योंकि हमारा ब्लॉक हो जाता है, भिकियासैन विधानसभा हो जाती है, दोहराट हम तो कहीं के भी नहीं रह जाते।
और इस मुद्दे पे भी मैं आपका सबका केंद्रित करना चाहूँगा ध्यान को कि हमको या तो फिर हमको विधानसभा दौराट में ही शामिल कर दें या फिर रानीखेत में ही शामिल कर दें, जो कि हमारा ब्लॉक भी एक हो जाए और हमारे ब्लॉक भी और हमारा जो है विधानसभा भी एक ही हो जाए, क्योंकि हम तो कहीं की नहीं रह पा रहे। हमने हमारा ब्लॉक प्रमुख होता तो विधायक नहीं होता, विधायक होता तो ब्लॉक प्रमुख नहीं था। हम तो अपनी गुहार लगाएंगे किसी। और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनको यहाँ सभी रखें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग भाई बंधु आए हुए हैं सब अपनी अपनी बात को रखें। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करूँगा इसमें राजनीति ना करें, और जिसको राजनीति करना है तो वो हमारे साथ ना करें। साफ सीधी बात है। ऐसा ना हो कि बाद में हम किसी से कहें भैया अभी हमने किसी को जोड़ रखा है, किसी को हमने जोड़ रखा है, फिर हमको उसको ग्रुप से हटाना पड़ा, वो भी हमको अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे आपसी हम सब जने मिले जुड़े हुए हैं। अभी मैं किसी को हटा देता हूँ ग्रुप से, मैंने किसी को जोड़ रखा, मैं उसको हटाता तो वो कल मेरे से दुश्मनी लगा भैया तुमने मेरे को ग्रुप से हटाया। मगर मैं सबसे यही कहूँगा, पार्टी बेस आप करो, चुनाव में करो, उसके लिए कोई प्रतिबंध किसी पर नहीं है। मगर अभी जो मेन मसला है, जब हमको एक करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है तो सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक आवाज़ में एक स्वर में नहीं बोलेंगे तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। भाई इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब जितने भी लोग आए हुए हैं सब अपनी अपनी बात को रखें। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया सब ने हामी भर दी, ये नहीं है। सबकी अपनी अपनी जो बातें हैं वो सभी रखें, तभी जाकर संगठन मजबूत होगा। किसी को कोई प्रतिक्रिया करनी है? हॉस्पिटल यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था, एक मुद्दा हमारा ये है। ठीक है। और जितनी ये आंगनबाड़ी में टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, वो वहाँ आ रहेगा धूप सेकने के लिए। अगर वहाँ टीचर नहीं, वहाँ बच्चे नहीं है तो वो स्कूल पढ़ हाँ ये जो ना वो आएंगे उसमें करना चाहिए। आंगनबाड़ी का है क्या ये? सोनार भेजे, जाली भेजे, वहाँ भेजे, तो ये स्कूल में जाना खाली धूप सेकने के लिए मत भेजो। ये निवेदन ये हमारा। ठीक है, बाकी इतना चाहते हैं हम स्कूल में अटैच करेंगे वो भाई ने कहा था कि पशु चिकित्सा केंद्र के बारे में, वहाँ पशु चिकित्सा केंद्र जैसे वहाँ बुडली में है, लेकिन मैं कितने बार वहाँ कह चुका हूँ कि आप कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा उनसे हफ्ते में एक बार आप अपना समय दें, और लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन बुडली में है केंद्र हमारा, नाम से है, कभी खुलता नहीं है, तो यही मेरी एक और बात है। ठीक, हमारे पर है वो बुडली नाम से है वो, पर वहाँ खुलता ही नहीं है कभी। जितनी मांग है ना सब मांग को रखो। और सभी की जगह सबके गांव में यही परेशानी है। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ चौहान जी ने बोला कि लॉकिंग नहीं हो रही, सबके यहाँ यही है। और वो प्राइमरी में टीचर आती हैं टाइम से, वो वहाँ अगर फ़ोन करो फ्रंट में तो कोई उठाता नहीं है, वो सुनने को राजी नहीं है, ना पढ़ाई होती है वहाँ। और वैसे बिजली वाले का है, वैसे पानी वाले का है। पानी का तो आपको पता ही है, आपके यहाँ पे हमको खुद जाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं। अब जैसे हमने संगठन बना रखा है, इसकी एक कार्यकारिणी बनाई है, जैसे सब लोग चाहे क्षेत्र से कहीं का एक भी जुड़ा हो, हम इसी क्षेत्र के लिए बल्कि ना उसके क्षेत्र में अगर अकेला भी जुड़ा हो उसके साथ हमको सब लोगों के साथ जाना है। मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए सोचें, हम जैसे साथ अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं वैसे हम अगर वो कल को अपने यहाँ भी रखता है हमको वहाँ भी जाना पड़ेगा। बाकी जैसे मनोज भाई ने पहले आपके सड़क वालों के लिए जो 2-3 सड़कें हैं फिलहाल उनके लिए जो मांगे रखी हैं, उनके लिए आपका हमारी तरफ से जितना सहयोग हो पड़ेगा, आप चाहे कार्मिक अनशन में हो, आमरण अनशन में हो, अगर सबसे पहले भी हमको बैठना है तो आप हमको बुला देना, हम सबसे पहले तैयार हैं। बाकी इससे ज़्यादा क्या कहूँ, समस्याएं सबकी एक जैसी है, वही शिक्षा, सड़क, ये बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब वही है। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं अपनी पर्सनल समस्या रख रहा हूँ। नैदना पेयजल योजना मेरे घर में है, जो कि 6 महीने से पहले भी नहीं आता था, साल हो गया ऐसे। 6 महीने से बूथ पानी नहीं आया, ना जय साहब सुनने को राजी है, ना लाइनमैन सुनने को राजी है, जिसके लिए घर में बहुत परेशानी है। कौन से लाइन में? इसका बिल भी ये बोल रहे हैं कि हमने भर दिया है, बिल हम देते हैं, वो आता नहीं है अभी पानी, इसलिए ये समस्या इनकी जो है बनी हुई है। और जिस हिसाब से बात करें तो वो उठाते नहीं है, बात नहीं हो पाती उनसे, बात हो के भी वो सुनने को राजी नहीं है। सोनू बैठे जी, हाँ सोनू बैठे, उनसे भी बात करके जो है कोई फायदा हो भी नहीं होगा। तुम्हारा पानी नहीं आ रहा, आता ही नहीं है। कहते थे दूसरी समस्या अब ये कह नहीं पा रहे हैं। इनकी दूसरी समस्या है, जब पहले वहाँ विधायक निधि से पाइपलाइन आया था, तो जिसने भी विधायक निधि से जो काम करा था, मदन मिश्र जी विधायक थे उस समय, जो काम करा था उन्होंने लाइन मतलब इनके एक कल इनको ही छोड़ दिया, बाकी अपने पूरे गांव को दिया गया। ये वहाँ आज भी बंद है। फिर सांसद निधि आई, जो पाइप इनके लेवल में था ऊपर, उसको भी नीचे कर दिया, उसको भी सांसद निधि के द्वारा उसने उसको नीचे कर दिया। विधायक निधि का गोपाल हमने करा होगा, और सांसद निधि का इन भाई ने करा।
छोड़ दे, जबकि या तो मकान पीछे बना होगा तब तो उनको देना कोई, मतलब हम कहते कि यार पीछे बना है मकान जबकि वो दोनों विधायक नीति भी आ गई थी, सांसद नीति भी, लेकिन मकान पहले से बना था तो उनको पानी नीति से वंचित कर दिया। घर का नाम नहीं, वो वहीं से पर्सनल है कि इनका पाइपलाइन है। जैसे मैं इसमें एक बात और कह, ये तो एक साइड के महानगर योजना है, हर घर नल, लेकिन उसको पानी होने के बावजूद ही पानी ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ ना, ये लोग समझौता है, एक हमारा इनका आपस का मैटर भी है, यदि ये लोग समझौता करना चाहते हैं उचित कार्रवाई की जाए। मेरी वाइफ में ग्राम प्रधान लहल से है, तो इनका समझौता कर सकते हैं, वहाँ से टी दे के इनके घर तक डाल दिया जाए। ये हमारी आपस की बात भी है, यदि ये मधुबाई ये लोग समझौता करें इसमें तो इनको पानी दीजिएगा, इसमें किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जय से बात करेंगे, जय और ग्राम प्रधान उनका भी उनको भी प्रणाम, और ब्रिटिश क्षेत्र में जाए जितने भी उनको और जो भी जनता है उनको सबको मेरा प्रणाम। मेरी मेन समस्या ये है, मेरी अपनी गांव की समस्या मेन ये है, एक तो रोड की दिक्कत है हमें, एक तो हमारी जो हमारे ऊपर है 4-5 गाँव है, थोड़ी हमको 1 किलोमीटर की रोड चाहिए, इनको आने जाने यहाँ बुढ़े लोग रहते हैं, उनको आने जाने में रोड में दिक्कत होती है, एक समस्या वो है। दूसरी समस्या हमारी जो बिलाड़ मुहेली और पुडला वाली नीचे वाली रोड है, कई सालों से वंचित है, और उसमें परसों बिलाड़ में एक की तबीयत खराब हो गई थी, उसको आने में वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रोड को भी अध्यक्ष साहब जी आपसे मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, ये पॉइंट को इसमें रखा जाए, ये ये पॉइंट को इसमें आप रखा जाए, और समस्या ये बहुत है, और जिस 1947 हमारे जिस वजह से आज़ाद हो रखा है, आज हमारा ये जो ये एरिया है ना बहुत बेकट है। आप मनोज भाई ने ये पॉइंट यहाँ पर उठाया है, अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी समस्या हर कोई बंदा उठाते रहे, अपनी अपनी समस्या यहाँ पर कहते रहे। और जो मेरे भाई साहब यहाँ पर ये हरीश कुमार जी हैं, जो अभी पेयजल वाली बात हुई थी, हमारा बजट उसमें कम था, हमने वहाँ पे इनको टी दे रही है, अभी सामने में वही पाइप लगाते हैं, थोड़ा नली की व्यवस्था हमारे पास। बताऊंगा ना आपको, जो है अभी जो लाइन जला रखी है वो प्लास्टिक की पाइप के द्वारा जो है, क्योंकि हमारे पास बजट कम था, हम नहीं कर पाए, हमने इनको आगे समझौते लगा रहे हैं, और हमारी कोई आपत्ति नहीं। सुनो, समझौता हो गया उनका। आपको ये बताऊँ, जब प्रधान अभी यहाँ पे तो आपको 25% पैसा जो है उसमें आता है ट्रेनिंग के लिए, तो पैसा खर्च कर लो, हमारी कोई आपत्ति नहीं। ये राजी होनी चाहिए, हम राजी हैं, बीच में कह रहे हैं टी दे रही है अपने भाई साहब, नीचे से भी टी दे रही है, ऊपर से भी हमारे कोई हमारे भाई है उसको मिलता है, उसमें थोड़ा बजट कम था, नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा करना। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, जो जानते हैं मैं तारा सिंह बिष्ट लीड़ा बारखम से। बाकी देखो जितने सारे मुद्दे हमने गिनाए, इस चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से मेल के थ्रू हम इसलिए प्रयास कम से कम 3-4 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। बाकी इससे जो एक्स्ट्रा है वही 112 में हमारे जो मेन पहाड़ की जड़, जो पलायन की जो बंजर भूमि की जड़ है, वो चकबंदी नहीं होने के कारण हमारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें सबको प्रयास करना चकबंदी के लिए। अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ है, मेरा नंबर लेके मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी का भी कोई शंका हो इसमें किसी का नुकसान नहीं, चकबंदी में सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई 1 रुपये का नुकसान नहीं है। बाकी नहीं उसमें 7% बताऊँगा आपको। और बाकी हॉस्पिटल के हम 5-6 साल से ऑलरेडी लड़ रहे हैं। बस की लड़े हम, बस में हम सफलता मिली, रोड दिल्ली जाली टू दिल्ली बस लगाई हमने, और उसकी टाइमिंग चेंज करने के लिए हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों को उसके लिए साथ चाहिए। और पानी के लिए हम ऑलरेडी डीएम साहब को और जल निगम को ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि वो लाइन इन्होंने लापरवाही और घोटालों से भी न हो रहा है। 30 सेंटीमीटर लाइन गहरी होनी चाहिए, कहीं 30 सेंटीमीटर लाइन गहरी नहीं है, और हर घर पर नल पर पानी नहीं है। नकोड़ा में ले लो या बल्लीबाखली, आपके बंधना, टीट, शायद भटकोट का मुझे पता नहीं है, हर जगह कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रयास करेंगे, हम ऑलरेडी कितना मेल डाल चुके हैं, हम फील्ड में लगाऊँ उस पर। बाकी सभी का उसके लिए साथ चाहिए। जब तक हम जागरूक रहेंगे तब तो कुछ नहीं हो सकता क्षेत्र का। अगर अपना निजी स्वार्थ छोड़ के, पार्टी का स्वार्थ छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी पार्टी का जो हमारे विचारधारा है, पर लेकिन जो तुम्हें आपने ग्रुप बना रखा है, इसमें ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग बातें होनी चाहिए। हाँ, और उसी पे चर्चा होनी चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कर रहा है उसको ग्रुप से बाहर कर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम भी पार्टी जुड़े हैं, हमारे गांव में क्या है, हमारा संग्रामधारी ग्रुप है, युवा विकास समिति ग्रुप है। हम कहीं कभी भी वहाँ हमारे चाहे प्रधानमंत्री की ओर पोस्ट भी डालता हूँ, ठीक है, जो कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पर है, हमारे क्षेत्र अपनी जगह पर है, वहाँ पर अपनी बात रखनी है। वहाँ पर कहीं भी हो पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए, जैसी ग्रुप और ग्रुप में होती है। अब लिख के हम तो 10 साल थक गया, कोई सुधरने वाला है नहीं, उनने मानसिकता से मेरे हम सुधरने ही नहीं है।
भाई आपको आगे आगे चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। नंबर अपना निजी स्वार्थ, किसी मामला अपने स्वार्थ देखना भाई, अच्छा ये काम होगा मुझे फ़ायदा होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और चकबंदी के लिए मैंने 1000 फॉर्म के लिए ऑर्डर दे दिए छापने के लिए, जैसे आएंगे मैं हर गाँव विजिट करूँगा। पहले हमारा गाँव बहुत बड़ा है, वहाँ कान पकड़ने वाला काम है, वो इतना बड़ा गाँव है कि वहाँ चीज़ें होना बहुत मुश्किल है। पहले मैं छोटे छोटे राजस्थान कराऊँ, जैसे वजीना हो गया, तेड़गाँव हो गया, जमनीवार, जमनी पार, उदीना हो गया, फिर छोटे छोटे गाँव से चौनिया, ये ऑर्डर पर जो आसपास के हैं उन पर मैं प्रयास करूँगा। बाकी आप सब लोगों का साथ चाहिए, बाकी और जहाँ हमारी जरूरत होगी कहीं भी ऑनलाइन। और दूसरे मैंने सारे लोग मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन, किसी पास नहीं है, हाथ खड़ा करो, सबके मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन। भाई इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते हो? डिजिटल माध्यम का भरपूर उपयोग करो। आप लोग डॉक्टर नहीं है, हम एक डॉक्टर, तो हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया चीज़ चला रखी ई-संजीवनी ऐप, आप उस पर जाके अपॉइंटमेंट लो, फ्री निःशुल्क, और परामर्श लो, पर्ची बनाओ, दवाई कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगाओ, कहीं से मंगाओ, अच्छी दवाई खाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। वैसी बहुत सारी है प्राइवेट साइटें, बहुत सारी, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ऑनलाइन दिखा सकते हो। क्यों आप इधर उधर भटकते हो? ये हमें डॉक्टर चाहिए, यहाँ एक्सरे मशीन चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, और जितनी डायग्नोस्टिक मशीन है वो चाहिए, छोटी मतलब प्राइमरी जो चीज़ें मिल जाए हमें, जीवनरक्षक चीज़ें ये मिल जाए। बाकी हमें डॉक्टर के कम्युनिकेट करा देगा जो बाहर के डॉक्टर उनसे, जो हमें कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए यहाँ। भाई एक डॉक्टर चाहिए जो हमारा कम्युनिकेट करा सकेगा, हम मैंने पढ़े लिखे है नहीं, कोई नहीं है भाई, ये दवाई के नाम है, दवाइयों के नाम पढ़ने नहीं आता, तो इसलिए हमें एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए यहाँ। बाकी आप जो भी प्रयास करेंगे हमारा पूरा साथ रहेगा, जहाँ अनशन बैठना है अनशन बैठेंगे, जहाँ चलना वहाँ चलेंगे। वह हमें एक बार चाहे ग्रुप के माध्यम से, चाहे पर्सनल का इन्फॉर्म कर दें। बाकी हमारे मौजूदा लगे हैं, तेतरार हैं, मैं इनके सामने पिछले पड़े हैं, ये मुद्दा यहाँ पर संगठित हुए हैं, और ये संघर्ष समिति बनानी बड़ी आवश्यक है आजकल के समय में। जो मेरे ख्याल से जिस पर आप लोगों का प्रयास चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सब संगठित रहें और साथ रहें, लंबे समय तक साथ रहें, बीच में अवरोध न हो, क्योंकि जितनी भी समस्याएं मैंने सुनी हैं, हर गांव की समस्याएं हैं सर, और अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता है। तो मिलजुल करके ये काम संगठन में ही, आप जानते हैं 5 उंगलियां अलग अलग हैं, अगर मुट्ठी बाहर से बन जाते हैं उसमें एक ताकत आ जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने ये प्रयास कर रखा है, आपका प्रयास सफल हो, मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये जितनी भी समस्या मैंने समझा केवल रोड के लिए हो रहा होगा, लेकिन सबसे पहले संगठन होना बहुत आवश्यक है, जिसमें सब ताकत है। आप लोग लगे रहिए, मैं भी आपका साथ हूँ। अनशन कहोगे बैठ जाऊँगा 31 दिन तक, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग लगे रहे, मैं आपकी शुभकामनाएं करता हूँ, धन्यवाद। लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और समस्याएं भी काफ़ी गंभीर हैं, वास्तव में चिंतनीय विषय है। लेकिन अब जो है आगे की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि 3 तारीख का जो समय है वो भी नज़दीक है, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अब जो है विधिवत कार्यकारिणी का गठन किया जाए, और एक नाम भी उसको दिया जाए, ताकि उस बैनर के तले हम लोग लड़ सकें। और उस नाम का सुझाव भी आप देंगे, और सबसे पहले जो चयन होता है, जो अध्यक्ष हमको चाहिए होता है, अध्यक्ष के लिए आप लोग नामित करेंगे और अन्य लोग उसका अच्छा तो आप सभी लोग एक अध्यक्ष का नाम तय करें। लोग आज ही करो उसको, तो अभी करो, अरे आप सभी लोग एक जना प्रस्तावित करो, आप प्रस्तावित करो, कोई ना कोई। इसलिए कहा कि आप एक अध्यक्ष नाम दो, एक को अध्यक्ष चुना जाए, एक नाम आप तय करिए, एक जना नामित करो और अन्य लोग प्रस्तावित करें, अनुमोदन करें। बताओ नाम बताओ। मेरे हिसाब से अभी हमने जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बना रखा है अमर भाई को, तो कुछ दिन के लिए वो बनाओ, ठीक है। बाद में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार बन गया तो रोज के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। साल 2 साल में आप बदल भी सकते हैं, और सोचा भी आदमी कर सकता है यार मैंने इतने दिन रह गया, कुछ और भी होगा, वैसे बुरा मानने की बात नहीं, कल को कि यार मैं ही रहा तो रोज ही मैं ही रहूँ, सबकी सहमति ठीक है। ये वास्तव में एक रूल रेगुलेशन भी होता है, और पारदर्शिता के लिए, क्योंकि जैसे हमारे अन्य चुनाव होते हैं, चाहे ग्राम प्रधान या अन्य चीज़ के 5 साल के लिए होते हैं, तो इसमें भी आप 3 साल, 5 साल, 2 साल, जैसे भी आप लोग तय करते हैं वो भी पारदर्शिता से जोड़ना, ठीक है। कितने साल का होगा इसको अभी नहीं होना है, तो ये 1-2 साल तो लो, ठीक है। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो ठीक है आपने अध्यक्ष चुना है, ठीक, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमें अध्यक्ष चुना, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे निकले ना, हम उसको मतलब टीम को बढ़ाएं, उसको मतलब
अगर कहीं वैसे कोई है तो उनको करवा लो। नहीं स्टार्टिंग नॉलेज बढ़ते जाएंगे। देखो नई पीढ़ी जुड़ेगी तो वो सीखेगी, अभी एक पैदल हमारा ये आंदोलन होता है, उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा कहाँ है तुम्हारे को रजिस्टर नहीं है, वो सब हो जाएगा। अच्छा आप खड़े होकर अपना उससे बात करना आप तो बोलेंगे कि मैं इसमें तैयार हूं इस बात को लेने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आपको पूर्ण भरोसा देता हूँ कि बिना राजनीति दल के आप लोग का पूरा सहयोग करूँगा, जहाँ पर होगा जैसा होगा आप लोग के लिए हर जो लड़ाई लड़ने के तैयार रहूँगा, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ आप लोग के समय समझ। अच्छा अब जो है मैं इसमें चाहूँगा कि अध्यक्ष हमारे तय हो गए तो उसके बाद उपाध्यक्ष भी, और मैं चाहूँगा कि कम से कम 2 उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष वर्तमान वो फिर बाद में हो सकता है, फिर वर्तमान में 2 उपाध्यक्ष का नाम आप लोग बनाओ, तो आप लोग ऊपर से बनाओ, एक हमारे देव जी को बना दो, ऊपर से सब जगह से जोड़ेंगे। आप संरक्षक चुनो, किसी मंडल का संरक्षक चुनने से संरक्षक में सबसे वयोवृद्ध जो लोग हैं, जैसे मेरे माँ साहब हैं, जैसे वो हैं जो वयोवृद्ध हैं, संरक्षक मंडल पर रहेंगे, उनके मार्गदर्शन से थोड़ा कोई चीज हमें जानकारी है, संरक्षक उनको रखो और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाओ। युवा पीढ़ी ही ज्यादा आगे जाएगी, गाँव कौन जाएगा, बुढ़े थोड़ी जाएंगे गाँव को, गाँव कौन जाएगा, आएगा कौन, कहीं जाना है कहीं आना है, क्योंकि देखो सही बात है युवा पीढ़ी जा सकती है, बुजुर्गों का साथ चाहिए, वो वहाँ बैठेंगे, हमको ऐसा करना है, आगे कैसे करना है, उस चीज के लिए मुझे लगता है कि जो संरक्षक मंडल है, पहले संरक्षक मंडल में 2-3 नाम तय कीजिए, संरक्षक मंडल के मार्गदर्शन से काम चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ उपाध्यक्ष संरक्षक में उनको रखेंगे, संरक्षक भी आएगा, संरक्षक मंडल भी बनेगा, पहले की तो का नाम ठीक है युवा है अगर ऐसे तो पूरा नदी का माना जब हम संगठन बना रहे हैं तो सब जने जोड़ेंगे, ऐसे तो हमें हमारी टाइम लगा देंगे, रुक जा। अरे बहुत हम सहमत है इस बात से, अभी सबको कर लेते सहमति करा दूंगा तेरी। अच्छा तो नाम पहले पुकारा, बोलो आप किसी का बनाना है। उपाध्यक्ष के लिए श्री देव सिंह चौहान जी और माधवानंद मिश्रा जी, सबकी सहमति। अब मैं, क्योंकि एक मेन बॉडी होती है इसकी, जो मेन होता है सब हर्ता करता लेखाकार सचिव, इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर हमारे पास 2 होने को तो 4 सचिव हम बना देते हैं, 2 सचिव 2 सचिव बना देते हैं, तो वर्तमान में कम से कम 2 सचिव हमारे पास होने चाहिए। तो सचिव के लिए आप लोग एक तो उसमें एक नाम में सुधारता हूँ, गिरजाधर पांडे जी को बिल्कुल मैं ये कह रहा तो सचिव बोला क्या बोला सचिव तो एक गिरजाधर पांडे जी और एक कोई और तय करो। हाँ महेंद्र भाई को रख दो। अरे कुंदन भाई ठीक तो है ना नहीं, जो संचालन कर ही तो रहे हैं, संचालन वही करता है, हम संचालित में रहेंगे, तो संचालन कौन होता करता है, सचिव लोग तो करते हैं संचालन, किसी भी संगठन का संचालन सचिव करते हैं, तो संचालन कर रहे हैं, तो संचालन कर रहे हैं, संचालन की कुछ लिखने में कई काम ज्यादा करते हैं। दोनों का ठीक हो गया, ठीक है सही बात है, लिखने वाले काम चाहिए, उसमें लिखने वाले का भी होता है, बहुत काम होता है। बहुत बढ़िया था, वो किसी और पद पे भी आ सकते हैं, आप उपाध्यक्ष बढ़ा सकते हो, सुनो उपाध्यक्ष ऐसा पद होता है उसमें ज्यादा आदमी भी रह सकते हैं, वहाँ उसमें ज्यादा होता है। अब है इसमें एक सबसे बड़ा होता है कि अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें धनाभाव जो होता है, तो हमको एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए के लिए प्रकार बना दो, देखो सबका समर्थन तो मिल जाएगा, मगर मैं खुद नहीं बनना चाहता हूँ, तो वो मेरी लगाना लगी है यार, कोसा जगह आगे रखो जो प्रॉपर काम करे वो शुरू कल के हिसाब किताब कौन मिलेगा, हम हम क्योंकि 97 से हम भी इस मूवमेंट में थोड़ा बहुत जुड़े, क्योंकि आंदोलन की लगभग जहाँ तक हमको लगता है कि रूपरेखा यही होती थी शायद, क्योंकि पहले धरना करो, उसके बाद क्रमिक चलेगा, उसके बाद ताकि विभाग भी अगर चेतने वाला हो कुछ बिंदु पर हमारे धरने तक ही काम हो जाएगा।
स्टेप बाय स्टेप होता है। सीधा आमरण करना तो टफ है। नहीं तैयार हो गया आमरण तो तब होगा जब आपने एक बार किया हो पहले कर्मिक चलता है, कर्मिक अनशन चलता है। अगर आपने एक बार किया होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। चीज जा रही है कि फला अमुक क्षेत्र में ऐसा होने जा रहा है। अब प्रदूषण हुआ वो आपका नोट ही करेंगे 2-4 दिन में कहीं 2-4 दिन ये गुप्त वो वाला हुआ फिर वो प्रदूषण हुआ। अब उसके बाद जब आप कब तक प्रदूषण करेंगे? फोटो पहले ही था या कल ही था? अरे खाली हुआ का इंटरव्यू हम हुआ का है तुम्हारे तो ना है हमारे साथ है मनोज रावत। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज कमेटी का गठन हो गया है, तो रावत जी आप सबसे पहले ये बताएं कि जो अब ये 3 तारीख से आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो इस आंदोलन की कौन सी रूपरेखा तय की है आपने 3 तारीख से? हमने जो है अभी आज ये कार्यकारिणी का गठन कर दिया है और जिसमें हम 3 तारीख से जो है आंदोलन में बैठ रहे हैं। तो पहले हमारा जो है आंदोलन कुछ दिन आंदोलन चला करेंगे और उसके बाद कर्मिक अनशन करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी अगर काम नहीं होगा तो उसके बाद हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। और कुछ सवाल क्या पूछना है? और सवाल बता इसमें कोई आत्मदाबी कर रहा है कुछ उस वाला खंड में मगर जरूरत पड़े तो जो आपका आंदोलन हो रहा है, क्या जो पहले आपने तय किया था कि 3 सूत्री मांगों को लेकर हो रहा है, क्या इसमें और भी कुछ जो है मांग बढ़ी है क्या? हाँ, इसमें क्षेत्रीय और भी मुद्दे जुड़े हैं जिसमें बिजली विभाग, जल संस्थान और पशु हॉस्पिटल और चिकित्सा के मामले जुड़े हैं। इन सभी मामलों को लेकर हम स्वास्थ्य के मामले हैं, चाहे तहसील के मामले हैं, सारे मुद्दों को लेके ये संगठन हमेशा ही काम करेगा और इस आंदोलन में भी इसको हम पूर्ण रूप से आगे रखेंगे। और कुछ सवाल है भाई? जो एक कार्यकारिणी तय जो आज कार्यकारिणी तय की गई है, इसमें जैसे अध्यक्ष आप बने तो आपके साथ और किन किन लोगों को इसमें जिम्मेदारी दी गई है? इसमें हमारे क्षेत्र के सभी जो सम्मानित हमारे भाई लोग हैं, जैसे माधव मिश्रा जी उपाध्यक्ष की जो भूमिका में हैं, उधर महेंद्र भाई हैं वो सचिव की भूमिका में है, उधर कोषाध्यक्ष तारू भाई कोषाध्यक्ष और सचिव के यहाँ कुंदन सिंह बिस जी सचिव के उसमें हैं और पांडे जी कोषाध्यक्ष के उसमें हैं और हमारे उमराव सिंह जी संरक्षक के रूप में सभी हमारे भाई लोग जितने भी हैं, देव सिंह चौहान जी हैं पडुला से और जित प्रकाश नेगी जी हैं और चौनिया के प्रधान जी हैं, सभी हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी में सब ने किसी न किसी पद को ग्रहण किया है और पूरे जो बिना राजनीति को बीच में लिए हुए हैं, हम आपस में क्षेत्रीय एकता को देखते हुए सब लोग इस संगठन के लिए काम करने को बाध्य होंगे। तो ठीक हो गया। क्या है और तो क्या है? आज दिनांक 21 सितंबर 2025 को दिन रविवार प्रातः 10 बजे क्षेत्र की समस्याओं बाबत एक बैठक श्री मनोज रावत जी पूर्व प्रधान ईड़ा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वप्रथम संगठन का नाम क्षेत्रीय संघर्ष समिति जाली गैर राजनीतिक संगठन के पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया गया। ठीक है, और इसमें जो पहले चुनाव हुआ अध्यक्ष का, इसमें अध्यक्ष पद पर श्री मनोज रावत जी और उपाध्यक्ष के लिए हमारे पास अभी 3 नामों का चयन हुआ है, जिसमें श्री मथुरादत्त मिश्रा जी, श्री देव सिंह चौहान जी और श्री ललित चंद्र भट्ट जी। अभी एक पद और छूटा है उपाध्यक्ष। और सचिव में 2 सचिव, इसमें एक स्वयं मेरा ही नाम है कुंदन सिंह बिष्ट करके और दूसरे हमारे ग्राम प्रधान भटकोट श्री गिरजानंद नंदन पांडे जी। उप सचिव के पद भी हमारे पास रिक्त हैं। कोषाध्यक्ष के लिए श्री तारा सिंह बिष्ट ईड़ा से और उप कोषाध्यक्ष इसमें है श्री मोहन राम जी। महामंत्री के लिए श्री प्रकाश नेगी जी और श्री महेंद्र सिंह नेगी जी शिमलगांव से, और इसमें मीडिया प्रभारी की जो भूमिका निभाएंगे वो हमारे श्री हरेंद्र सिंह नेगी जी और श्री कुंदन सिंह बिष्ट जी बिट्टू भाई। संगठन मंत्री, क्योंकि किसी भी चीज़ की रीढ़ होती है संगठन, तो संगठन की मजबूती के लिए इसमें श्री राजेंद्र फुलारा जी बाबन से, श्री बिशन सिंह जी और श्री मोहन सिंह बिष्ट जी इलाज से, है नहीं। तो ये हमारे संगठन मंत्री हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है किसी भी कार्यकारिणी का, वो है संरक्षक मंडल। संरक्षक मंडल में अभी तक हमारे पास केवल 4 नाम आए हैं, जिसमें श्री उमराव सिंह नेगी जी,
श्री धर्मानंद फुलारा जी और श्री हरदत्त फुलारा जी और श्री नवीन बिष्ट जी, ये 4 हमारे संरक्षक हैं। और इसके बाद जो भी हमारे छूटे हुए पद हैं उनको भी समय समय पर सृजित उनको किया जाएगा। और अब उसमें मैं जो हमारे बिंदु हैं, क्षेत्रीय विकास समिति जाली की बैठक में विचार विमर्श के उपरांत निम्न बिंदुओं पर दिनांक 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार से आंदोलन ब्रैकेट में धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन एवं आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब ये मतलब क्रमवार चलते रहेंगे। और इसमें बिंदु आ गए हैं। पहला बिंदु है हमारा जाली नागार्जुन मोटर मार्ग, दूसरा बिंदु है ईड़ा बिरोली मोटर मार्ग, और तीसरा बिंदु है ईड़ा शेल्टा चौधार मोटर मार्ग में डामरीकरण, चौथा ग्राम सभा जाली के गिरखेत से भेटीकामा डामरीकरण, बिंदु नंबर 5 बावन गनौली मोटर मार्ग डामरीकरण जो अवशेष हुआ है, जो अवशेष है, बिंदु 6 बावन बिलाड़ मोटर मार्ग डामरीकरण, बिंदु संख्या 7 है जाली उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के लिए, बिंदु नंबर 8 डहल जाली भटकोट पेयजल योजना का पुनर्गठन, बिंदु संख्या 9 विद्युत विभाग से संबंधित विद्युत विभाग की जो लॉपिंग और लाइन सुधारीकरण का कार्य है, बिंदु संख्या 10 यह भी विद्युत से संबंधित है, विद्युत उपकेंद्र जाली की समस्या के बाबत, जिसमें आपके जेई से लेके और बाबू वहाँ पर बैठने की जो बात है और अन्य जगह क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने की बात है। बिंदु संख्या 11 जो है अति प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जाली के उच्चीकरण की बात। बिंदु संख्या 12 पशु चिकित्सालय जाली में डॉक्टर की नियुक्ति के बाबत। बिंदु संख्या 13 पशु चिकित्सालय सगरेटी में डॉक्टर की नियुक्ति की बाबत। और उसके बाद जो 14 बिंदु संख्या 14 है हमारे पास शिमलगांव से जो महेंद्र भाई ने दिया था, शिमलगांव प्राथमिक विद्यालय का मामला है, विद्युत से संबंधित मामला है और वहाँ पर पशु अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति का मामला है। महेंद्र भाई यही है, और कोई अगर बिंदु है तो बता दीजिए। उसके बाद अब एक हाँ।